हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 3% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ चुका है और 705 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नज़र आ रही है। लगातार अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के अंदर लगातार मोमेंटम अप साइड बना हुआ था, लगातार तेज़ी हमें नज़र आ रहा था। आज के दिन गिरावट क्यों हुआ? ओवरऑल जो मार्केट की वजह से जो गिरावट है ना, वो ओवरऑल कंपनीज के अंदर नज़र आ रहा है। हमें एक अपडेट नज़र आया था, उस अपडेट्स के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि जो मार्केट के अंदर जो आज के दिन हमें गिरावट हुआ है, जैसे कि निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 350 पॉइंट्स की गिरावट है, सेंसेक्स के अंदर भी गिरावट, बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट, यानी कि मैक्सिमम सेक्टर के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट हुआ। तो एक गिरावट के पीछे का रीज़न एक ही है कि जो लगातार हमें कंपनीज के अंदर तेज़ी के ऊपर तेज़ी, रैली के ऊपर रैली नज़र आ रहा था, यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कंपनी ने किया हुआ था। तो क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी बहुत ही जल्दी रिटर्न प्रोवाइड करता है तो उस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो ये आज के दिन हमें एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ऐसा दोस्तों बोल सकते हो। एक सेलिंग प्रेशर हमें हुआ है, एक सेलिंग हमें किया गया है, यानी कि लगातार मार्केट टॉप पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ था। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी मार्केट हमें टॉप पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है ना, कभी कभी दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें डर बना होता है। क्या होता है, ऊपर से एक सेलिंग भी आ सकता है। तो यही सेलिंग की वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट। बाकी कोई भी नेगेटिव खबर हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर नहीं आया। और हमने दोस्तों जो इस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था, जब ब्रेकआउट हमें 500 रुपये के आसपास हुआ था, एक बिग बार कैंडल का एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कंपनी के अंदर हुआ था। इसी ब्रेकआउट के अंदर हमने खरीदारी किया था, निवेश किया था, और जिसके द्वारा अभी हमें इस कंपनी के अंदर 39% तक का रिटर्न अभी दोस्तों कंपनी हमें दे रहा है। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों पैसा बनता है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा, अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं देखोगे, बिजनेस नहीं देखोगे, तो उसके हिसाब से कभी आप कोई भी कंपनी के अंदर होल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर बिजनेस ही अगर आपको पता नहीं होगा, स्टडी अगर आप नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड होगा? और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ तो आप कोई भी कंपनी के अंदर होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। टाटा मोटर्स का बिजनेस आपको पता होगा, ईवी के अंदर भी काम करता है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी काम करता है, और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस है। लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, ईवी के अंदर अपना जो मार्केट शेयर है या फिर अपना बिजनेस है लगातार एक्सपांड कर रहा है। क्योंकि इनका ईवी के बहुत सारे वेरिएंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में भी नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। जो कि करंटली कंपनी ने जो वेरिएंट्स हमें लॉन्च किया है वो बहुत अच्छे खासा काम कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ईवी के अंदर 72% तक का मार्केट कैप्चर टाटा मोटर्स ने किया हुआ, जिसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को लंबे समय के अंदर नजर आ सकता है। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। कई सारे अपडेट्स हमें पॉजिटिव है और एक अपडेट्स हमें नेगेटिव है। बाकी कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। अगर आपने पहले से निवेश किया है, बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना। बहुत ही जल्द कंपनी का प्राइस धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 900 रुपये तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए, मार्केट क्लोज होने के बाद एम ऑर्डर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगा हुआ है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर कितना क्वांटिटीज है देखना, 8211 क्वांटिटीज का बाइंग ऑर्डर हमें लगा हुआ है। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये होगा कि जब भी मार्केट ओपन होगा, एक अच्छे खासे रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ सकता है, या फिर एक गैप अप ओपनिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज बाइंग के लिए लगा है करंट प्राइस के ऊपर। और यहाँ जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आएगा ना, वैसे वैसे एम ऑर्डर बढ़ेगा और वैसे वैसे डिलीवरीज बढ़ेगा। क्योंकि जब भी कंपनीज के अंदर गिरावट आता है ना, गिरावट के अंदर दोस्तों अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका बनता है। जहां आज के दिन 44% तक की डिलीवरीज टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रही। अभी दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखना, सबसे पहले बहुत ज्यादा चीजें है ना कंपनी के अबाउट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। कंपनी के बिजनेस के अंदर ही आपको बहुत सारे हिंट्स मिल जाएगा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। पैरामीटर्स तो आपको पता है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, रेवेन्यूज बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ है, CAGR कंपनी का बहुत अच्छा है, ओवरऑल पैरामीटर्स अच्छे हैं।
लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या क्या है ना, और आने वाले सालों में डिमांड क्या होने वाला है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बताया कि कार्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते, पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो। ट्रक भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बसेस भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो ईवी आप बोल सकते हो। और कंपनी डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी काम करता है। मेन चीज़ यही है कि डिफेंस सेगमेंट, यानी कि ये कंपनी डिफेंस सेगमेंट के ऊपर भी काम करता है। डिफेंस से भी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं और वही ऑर्डर कंपनी लगातार फुलफिल करती है। एज वेल एज इसका जो लग्जरियस व्हीकल्स वाला सेगमेंट है, यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करता था, अभी वो भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। और ये कंपनी का जो एक बोल सकते हो कि जैसे कि आपको बताए टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स की टाटा टेक्नोलॉजी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो जितना ज़्यादा टाटा टेक्नोलॉजी को फायदा होगा उतने शानदार तरीके से टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, देखना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन अगर फाइनली कर पाता है ना, इसके ऊपर कंपनी अगर फाइनली सस्टेन कर पाता है तो बहुत अच्छी खासी बात होती है। उसके बाद जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, वो एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करता है। जब भी गिरावट आएगा यही लेवल्स के आसपास टाटा मोटर्स आएगा और सपोर्ट लेगा। देखना यहाँ क्या हुआ था, क्रॉस हुआ था। येलो लाइन ने ग्रे लाइन को क्रॉस किया था, चार्ट ने भी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। बाकी यही लेवल्स के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, यही लेवल्स के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, और वैसे वैसे कंपनी का मोमेंटम अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, यही मूविंग एवरेज ऊपर मूव होगा, ये चार्ट इसके आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, और फिर यही से एक रिवर्सल नजर आएगा। उसके बाद पहला टारगेट आपको 900 रुपए के आसपास में। बाकी कंपनी के अंदर आपको बताया कि लगातार हर एक लोग बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएस देखोगे तो 15% का स्टेक था, बढ़ा के 17% किया, और बढ़ा के 18.5% का स्टेक किया। डीआईएस के द्वारा भी अच्छी खासी कॉन्स्टेंटली ये होल्ड कर रहे हैं। और माल किसने बेचा है, पब्लिक के पहले पब्लिक के पास 20% का स्टेक था, बाद में रिड्यूस करके 18% किया, रिड्यूस करके 17% किया। यानी कि दोस्तों हमें एक बोल सकते हो कि पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है। एज वेल एज एक लेटेस्ट अपडेट है कि एलआईसी के द्वारा हमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर 7.72% करोड़ शेयर्स की हमें बिकवाली किया गया है, यानी कि 6.72 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हमें एलआईसी के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर किया गया। तो यहाँ अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो एलआईसी के टाटा मोटर्स के अंदर 5.1% का शेयर था, या फिर 5.1% के आसपास हमें शेयर्स नजर आ रहा था। वो घटा के करंटली 3% के आसपास एलआईसी के पास टाटा मोटर्स की शेयर्स नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1.5 से 2% तक की हिस्सेदारी हमें एलआईसी के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर हमें सेलिंग किया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं कि इस वजह से पूरा कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी बात नजर नहीं आई। सेलिंग किया है ना तो थोड़ा आपको इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। माल दोस्तों बेचा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते, डेटा नहीं देख के। रिटेलर्स क्या करते, एक एक खबर हमें बार बार देखते। आपको ये भी देखना चाहिए कि माल तो बेचा गया है, लेकिन साइड में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माल खरीदारी किया है। म्यूचुअल फंड ने माल खरीदारी किया होगा, या फिर एफआईएस के द्वारा खरीदारी किया होगा, डीआईएस के द्वारा खरीदारी किया होगा। तो ये दोस्तों देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आपको दोस्तों हर एक चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। तो बिल्कुल भी कंपनी को मत बेचना। अगर दोस्तों और कंपनी गिरे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट के अंदर भी 4.5% तक की गिरावट हमें आज के दिन नजर आया। बल्कि इस कंपनी के अंदर तो हमें तेजी आने वाली थी, या फिर तेजी आ सकता था कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था। और आज के दिन 35 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नजर आया। पहले ट्राइडेंट के अंदर प्रॉब्लम था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें आने वाला था, कंपनी एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देने ही वाला था। मैंने कई बार इसका टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ऊपर से मार्केट के अंदर एक बिकवाली नजर आया, और मार्केट अगर गिरेगा ना तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको गिरावट होगा। बाकी हमें ट्राइडेंट के अंदर कोई दोस्तों नेगेटिव खबर नहीं है। आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो ट्राइडेंट के अंदर 34% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। एज वेल एज अगर आप ट्राइडेंट का Q2 का रिजल्ट देखोगे, सितंबर क्वार्टर का, तो ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आया, नेट इनकम के अंदर भी जंप, ईपीएस के अंदर भी जंप, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप नजर आ रही है। साथ में अगर आप ट्राइडेंट का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है ट्राइडेंट के अंदर,
जहां 18 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और सिर्फ 1 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है। लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। शानदार तरीके से लगातार म्यूचुअल फंड्स ट्राइडेंट को लेके बुलिश व्यू मान के चल रहे हैं और बहुत ही जल्द ये कंपनी 70 रुपए तक का भी टारगेट्स हमें अचीव कर पाएगी। अभी हम आ चुके हैं ट्राइडेंट के टेक्निकल चार्ट के अंदर। ये टेक्निकल चार्ट मैंने बहुत सारे कंपनीज का आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में दोस्तों वर्क होता है। अभी देखना बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है रेड लाइन को भी क्रॉस किया और ग्रे लाइन के आसपास आ चुका है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि यही से कंपनी के अंदर आपको एक रिवर्सल नजर आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड जरूर करना। ये आखिरी मौका है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये गोल्डन चांस है। इस चांस को अगर आप मिस कर दोगे तो आने वाले सालों में बहुत ज्यादा दोस्तों आप पछता सकते हो। बाकी दोस्तों सब आपके ऊपर, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप एडवाइस ले सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, संदूर मैंगनीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली 2500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 60% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है, इसी साल मार्केट के अंदर आया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 5:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, 1 के बदले 5 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।